पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से कि अगर हम डाटा को ज़रा समझें तो इसमें जो डाटा अवेलेबल है ये बेसिकली एक अनग्रुप डाटा है। यानी यहाँ पर हमें एक टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमें बताया गया कि 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स के जो एग्जामिनेशन में उनके नंबर आए हैं, टेस्ट के बाद उनके नंबर आए हैं। और अब वो जो उनके रोल नंबर हैं वो बेसिकली यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसा कि स्टूडेंट नंबर 1 इसके 45 है, स्टूडेंट नंबर 2 इसके 60 नंबर है। यहाँ पे ये आप जूम ना कीजिएगा कि 60 जैसी दो वैल्यूज मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। ये एक हमारे पास क्या है जी, एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले से लिख देंगे। अब हमने बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि क्या है जी इसमें रिक्वायरमेंट। हमसे हमसे रिक्वायर ये किया गया है कि इसमें डिस्पर्शन फाइंड किया जाए, यानी फैलाव। अब डिस्पर्शन जो होता है बेसिकली ये हम इस तरह से 3 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक रेंज आती है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रेंज होती है बेसिकली के सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से, डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू में से इसकी सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दी जाए तो रेंज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज फाइंड की जाएगी। अब अगर हम चले साथ ही रेंज फाइंड भी कर लेते हैं, अगर इस डाटा के हवाले से देखें रेंज क्या बनती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यानी सबसे ज्यादा नंबर जो बच्चे ने हासिल किए हैं, जिस रोल नंबर 3 वाले ने 74 हासिल किए हैं, ठीक है। और इसी तरह जो मिनिमम एक्स एल का मतलब मिनिमम जो नंबर हासिल किए गए हैं, तो कम से कम कितने नंबर हासिल किए गए हैं जी 45। इससे स्मॉलेस्ट नंबर हमें नजर नहीं आ रहा। तो 45 74 में से 45 माइनस करते हैं जी, देखते हैं क्या जवाब आता है। ये हमारे पास नंबर है जी 74। इसमें से माइनस करेंगे 45 को 29, ठीक है। तो 29 जो है वो बेसिकली रेंज है, यानी फैलाव है। हम ये कह सकते हैं कि 45 से लेकर 20 यानी 9 वैल्यूज आगे बढ़ाते 74 तक बच्चों के नंबर आ रहे हैं। अब वो चूंकि बच्चों की तादाद तो 7 है जबकि नंबर 29 है, तो इसका मतलब है कि अब क्या पता वो नंबर्स जो है वो कुछ नंबर एक जैसे आ रहे हैं, कुछ दूर दूर हैं, ठीक है। यानी और फर्दर इसमें अब हमने देखना है कि कितनी के जो है वो डिस्पर्शन है, फैलाव है, ठीक है, वेरिएबिलिटी कितनी है वेरिएबल्स में। तो उसमें फिर हम मजीद जो है यानी रेंज की बेस के ऊपर हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे। हम यूँ बात करेंगे कि हम रेंज भी एक हमारे पास एक मेजरमेंट है डिस्पर्शन के लिए, लेकिन हम इसके लिए अब दो मेजरमेंट हमारे पास और आती हैं, यानी दोनों आपस में बड़े उनका लिंक है। मैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डिस्पर्शन को हम अलग करते हैं जी, यहाँ पर लिखते हैं। अब डिस्पर्शन में जो हमारे पास दो मजीद टाइप्स आ रही हैं, इनमें एक है हमारे पास वेरिएंस, ठीक है, जिसे कि हम चले मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले इसके स्पेलिंग। और वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एस स्क्वायर से, ठीक है। या इसको हम इस तरह से एक ग्रीक हमारे पास सिंबल है सिग्मा और उसके ऊपर स्क्वायर, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्क्वायर क्यों किया जाता है इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, जिसे एस डॉट डी कह दिया जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर। और इसको एस से या फिर सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं एस से ही रिप्रेजेंट करूंगा चूंकि जो पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसे, ठीक। तो डिस्पर्शन जो है बेसिकली जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना डेविएशन से आया है। यानी डेविएशन हमें बताती है कि कितना इसका कितना ये दूर है, ठीक है, डेविएट कर रहा है अपनी स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या है जी, मैं अरिथमेटिक मीन लेता हूँ, ठीक है, एवरेज। यानी स्टैंडर्ड में क्या करता हूँ कि एवरेज लेता हूँ, और एवरेज हमारे पास डिफरेंट वे से आ सकती है। यानी मीडियन है इसमें, मॉड है इसमें, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो मैं अरिथमेटिक मीन की बेस पर एक वैल्यू लेता हूँ इस डाटा की, और फिर देखता हूँ कि इसकी हर हर वैल्यू से कितना दूर है, यानी डेविएशन निकालता हूँ। फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी कुछ नेगेटिव आएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऐड करूँ तो जीरो आ जाए जवाब। तो हमारा जो मकसद था फेल हो जाएगा, तो हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर के बाद फिर अगर इनका इनकी एवरेज ले ली जाए तो वो हमारे पास जो है इसका जो है वो डेविएशन आ जाएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को जैसे मैंने कहा कि एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इसका स्क्वायर कर लिया जाए, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है, ये याद रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और फिर अगर उसका स्क्वायर रूट किया जाए, यानी अगर आप वेरिएंस पहले फाइंड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो उसका जवाब भी पॉजिटिव में ही आप लिखेंगे, यानी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन एक पॉजिटिव वैल्यू है जो फिर हमें ये बताती है कि वेरिय यानी जो वैल्यूज हैं डाटा की वो आपस में कितनी कितनी दूर है, यानी इनमें कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। मैं यूं कह सकता हूं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो कम आएगी तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा है,
यानी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से करीब करीब है, एक जैसी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये बात करूंगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा है, यानी दूर दूर है वैल्यूज। कुछ जैसा 70 आ रही है कोई वैल्यू तो दूसरी कोई 50 आ रही होगी या 40 आ रही होगी, दूर दूर आ रही होंगी, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। अब हम इसका फार्मूला भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, मैंने इसमें जो के वेरिएबल शामिल होंगे मैंने पहले ही उन्हें दर्ज कर लिया है। यानी वेरिएंस के लिए जो मेरे पास फार्मूला बनता है एस स्क्वायर इक्वल टू बनेगा जी, यहाँ पर जो मैं खास तौर पे इस क्वेश्चन के लिए यूज कर रहा हूँ प्रॉपर मीन फार्मूला में यूज करूंगा। मैं सम करूंगा, ये सम का सिंबल है जी, समीशन, यानी ग्रीक अल्फाबेट है ये हमारे पास, सॉरी ग्रीक जो है सिंबल है ये हमारे पास। हम हर ऑब्जर्वेशन का इसकी एवरेज वैल्यू से फर्क लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका सम कर लेंगे। यानी सम इसलिए कर रहे हैं कि फिर उसकी एवरेज लेनी है और फिर इसकी कुल तादाद से इसको हम तकसीम कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे दर्ज करते हैं ताकि ये हमारे पास आ सके। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल इसी नंबर को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें लिख दूं, बल्कि इस तरह से हम इधर से कॉपी करते हैं जी, इसे कॉपी करके हम अगर इसमें लिख दें तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वो नंबर हैं जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। पहला नंबर जो है वो 45 है, इसको आप तरतीब में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 60 उसके बाद आ रहा है, उसके बाद 74 है, 58 है, इसके बाद है जी 65, 63 और लास्ट में है जी 49। इनकी काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बनता है। और इनका टोटल अगर किया जाए, यहाँ पर मैं समेशन यानी टोटल के लिए यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सम याद रहे आपको। यानी टोटल इनका जो बना, इसके लिए कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, येलो कलर में चलें लिखते हैं इसे। इसका आंसर जो हमारे पास सम बनता है वो 372 बन जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे एवरेज लेने के लिए क्या करना पड़ता है जी, हमें तमाम वैल्यूज का सम और फिर उनको उनकी कुल तादाद से तकसीम करना होता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है कितनी है जी, 372 है। और इसको अगर आप इनकी कुल तादाद कितनी बंदों की जी, 7 है, 7 स्टूडेंट्स थे, 7 पे डिवाइड कर दें हम तो, बल्कि इन्हें हम चलें दोबारा इनकी काउंटिंग करते हैं कि ये आया कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या ये 6 हैं या 7 हैं, 7 हैं, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन चलें इनको, या हम यूं कर लेते हैं, चलें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मैं इसे निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास 6 अगर पर्सन हो, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। हमारे पास अब बंदों की कुल तादाद में कितनी रख रहा हूँ जी, 6 रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये याद रहे कि मैं 6 जो है वो टोटल इनकी तादाद रखूंगा। तो ये हमारे पास 6th ऑब्जर्वेशन बनेगी, ये हमारे पास 5th बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चले इनको हम एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशंस के हवाले से जैसे मैंने कहा कि मैं 6 जो है वो तादाद रख रहा हूँ, मैं 7th नहीं रख रहा, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से रेस कर दी। तो इन 6 जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं इनका सम हमारे पास ये आता जी, जो कि मैंने लिखा है 372 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ठीक है। चूंकि हमारे पास टोटल बंदों की जो तादाद है वो 6 है। इससे भी हम करेक्ट करते हैं जी, ये भी हमारे पास यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ कि ये हमारे पास 6 है, ठीक है, ताकि हमारा जवाब जो उसके मुताबिक आ जाए। यहाँ पर इसे हम 6 कर लेते हैं। अब आप देखें कि जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा जवाब जो है तकरीबन बनता है, इसको हम कैलकुलेट करें 62 बन जाता है, ठीक है। यानी हम ये एवरेज बात कहेंगे कि हर बच्चे ने जो है 62 नंबर हासिल किए। और अब इसका अगर फर्क लिया जाए हर हर वैल्यू से, तो ये -2 का फर्क आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये 8 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर यानी आप 74 में से 62 माइनस करें तो 8 आता है। इसी तरह 58 और 62 का जो डिफरेंस आता है, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आपके पास -4 आ जाता है, ठीक है। और बल्कि यहाँ पर ये करेक्शन इसे करते हैं जी, ये 12 है, ठीक है। 74 और 62 में 12 का डिफरेंस है। और इसी तरह से 58 और उसमें अगर आप देखें तो -4 का है, 65 और इसमें अगर देखें +3 का है। यानी 65 बड़ी वैल्यू है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 का डिफरेंस है। और 49 और 62 में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 49 और माइनस करते हैं 62 को तो 13 -13 का बनता है ये, ठीक है। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज है। अब इनका हम स्क्वायर करेंगे
ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास जो टोटल आएगा इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाता है।